और हम आपको बता दें कि सुशील मोदी ने शपथ ग्रहण से पहले तेजस्वी यादव के लिए सवाल किया था कि चुनाव के दौरान 10 लाख सरकारी नौकरी का किया वादा कब पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने उसका जवाब दिया है, सुन लेते हैं। बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है और एक दिशा दिखाई है। और हमारी चर्चा, क्योंकि हमारी तो लड़ाई बेरोजगारी को लेकर के रही है, सदन से लेकर के आप सड़क तक देख लीजिए, हम लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय रहा उससे हम लोगों को एक मौका मिला कि अब जनता के प्रति, नौजवानों के प्रति जो दुख दर्द है उसको दूर किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। तो चलिए एक बार हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश पटना से जुड़ रहे हैं, नीरज पांडे दिल्ली से, और न्यूज रूम में विकास भदौरिया मौजूद है। विकास भदौरिया, कहा यह जा रहा है कि फॉर्मूला तय किया गया है कि चाचा गए 24 और भतीजा पाए 25। यह देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसी आधार पर यहाँ पर दबाव बनाएगी जेडीयू पर, आरजेडी की, उसके मंत्री ज़्यादा हों। लेकिन आप देखिए गठबंधन में जिस तरह से नीतीश कुमार अभी बहुत कम सीटों के साथ मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसी सूरत में जाहिर तौर पर उनको मंत्री पद ज़्यादा साझा करने पड़ेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है जो जेडीयू बीजेपी के बीच रार की वजह बन सकती है, शोभना, वो मैं बता दूँ। उपसभापति राज्यसभा में हरिवंश बाबू को नीतीश कुमार ने कल जो सांसदों विधायकों की बैठक हुई थी उसका निमंत्रण नहीं दिया था, और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार उनको शायद आरसीपी सिंह के खेमे में ही देखते हैं। और ये एक बड़ी वजह आने वाले समय में रार की बन सकती है जेडीयू और बीजेपी के बीच। क्या जेडीयू नेतृत्व तो उनको उपसभापति के पद से इस्तीफा देने के लिए कहेगा? तो खबर ये आ रही है अगर ऐसा किया भी जाता है तो हरिवंश जी का ये कहना है कि जो उनको उपसभापति बनाया है वो एनडीए के तमाम सांसदों ने चुनकर बनाया है, उनके लिए बाकायदा हाथ उठाकर वोटिंग हुई थी राज्यसभा के भीतर। ऐसी सूरत में जब तक एनडीए के नेता या बीजेपी का नेतृत्व तो नहीं कहता है वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो जाहिर तौर पर जो हरिवंश हैं अब वो जेडीयू के लिए गले की फांस बनने वाले हैं, उनके लिए शर्मिंदगी का विषय बन सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर होगी जो अगले कुछ दिनों में जेडीयू और बीजेपी के बीच एक रार की वजह बनेगी। बिल्कुल, और आज नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को लेकर भी बयान दे दिया है। अब आप बता रहे हैं कि उपसभापति जो हैं हरिवंश बाबू, उनको लेकर भी विवाद खड़ा हो रहा है। प्रकाश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप मुझे हंसते हुए दिख रहे हैं, क्यों हंसी आ रही है आपको? ये कुछ जो भी जेडीयू में चल रहा है या जो महागठबंधन का रायता फैला हुआ है, किसको क्या पद मिलेगा, उसी बीच राज्यसभा के उपसभापति को लेकर ये खबर, क्यों हंस रहे हैं आप? देखिए, ये मैंने कल भी बताया था अपने दर्शकों को कि हरिवंश जी के नाम पर किस तरह से चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री खुद नीतीश कुमार को फ़ोन किए और उनसे कहा कि वो हरिवंश जी को उपसभापति बनाना चाहते हैं, और ये बात भी नीतीश कुमार को चुभ गई थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था, जिसे राजीव रंजन सिंह, जो ललन सिंह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी यह बात बता रहे थे कि बीजेपी डिक्टेट कर रही थी। बीजेपी आरसीपी सिंह को ही मंत्री बनाने को तैयार थी, सिर्फ नाम लेकर के कौन मंत्री बनेगा ये भी बीजेपी ही तय कर रही थी। हाँ। और हरिवंश जी के भी मामले में ऐसा ही बात सामने आया था। नीतीश कुमार ने उस समय कुछ नहीं कहा था। लेकिन जहां तक सुशील मोदी की बात है, तो सुशील मोदी के बारे में जिस वक्त उनको हटाया गया था मंत्रिमंडल से, इनके साथ में नहीं शामिल किया गया था, उन्हें डिप्टी सीएम पद नहीं दिया गया था, उसी वक्त नीतीश कुमार ने कह दिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी कही थी कि वो मिस करेंगे। यानी वो बीच बीच में फिलर्स भी दे रहे थे कि सुशील मोदी अगर आ जाएं तो बात बन सकती है, जिन बातों को लेकर दूरियां बढ़ रही है उस खाई को पाटा जा सकता है। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और केंद्रीय नेतृत्व ने नीतीश कुमार ने पूरी सरकार गिरा दी, बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया, ये इशारा पहले ही कर देते तो हो सकता है कि बीजेपी सुशील मोदी को फिर से एक बार बिहार के मामलों में दखलंदाजी देने के अधिकार देती और शायद कुछ बात बनती। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर।
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।